हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता का दूसरा अध्याय है और 78वां श्लोक है। उससे आगे की कथा है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। वो जो गुरु तत्व है, तो गुरु तत्व जो है उसके ये व्याख्या की है। तो गुरु तत्व है वही परमात्मा है और परमात्मा है वही गुरु तत्व है। वही परमात्मा जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य के रूप में संसार में आते हैं और जीवों को जो जिज्ञासु होते हैं उनके लिए, सबों के लिए नहीं। मोक्ष की इच्छा करने वाले जिज्ञासु होते हैं, उनके लिए वो गुरु कल्याणकारी होते हैं। तो भगवान कहते, जिस प्रकार कपूर फल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता उस स्वभाव से ही होती है, उसी प्रकार उस ब्रह्म में शाश्वतता स्वतः सिद्ध है। शाश्वत मतलब कभी जिसका कभी नाश न हुआ, हकीकत। संसार जो है नहीं, ये नाशवत है और वो शाश्वत है। गुरु तत्व जो है वो शाश्वत है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण ही, ऐसी प्रकार में स्वभाव से ही मैं शाश्वत ब्रह्म हूँ। सोनो और दागिना एक है दो है, मूल में तो सोना है। ऐसे ही वो परमात्मा स्वयं में चैतन्य है, शाश्वत है। फिर ये संसार रूपी दागिना बनता है। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में वो रहना, जैसे कि क्रीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव उस परमात्मा का, गुरु तत्व का ध्यान करते करते वही गुरु स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भगवान श्री कहते हैं, जैसे कीड़ा एक भ्रमर का चिंतन करते करते वो भ्रमर बन जाता है, ऐसे ही शिष्य गुरु का, साधक उस परम तत्व परमात्मा का चिंतन करते करते ये जीव जो है उसका ध्यान करते करते वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। उसका स्मरण ध्यान करते करते आप जिसका ज़्यादा ध्यान करोगे जैसे आप हो जाओगे। ये जीवन का विज्ञान सत्य है। जो जिसका आप ज़्यादा ध्यान करोगे, ज़्यादा वास्तु आपको याद आएगी, वैसे आप हो जाओगे। भगवान शिव कहते हैं, जैसे एक कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते वो भ्रमर हो जाता है, ऐसे ही साधक ये जीव ब्रह्म का, गुरु तत्व का ध्यान करते करते वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तथा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर वो कहीं भी रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा के लिए गुरु के ध्यान में रहता है, गुरु के चिंतन में रहता है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये सगुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न है।
ये 6 गुण गुरु जी के में होते हैं, इसीलिए ये उनको आप भगवान भी कह सकते हैं। इस सब प्रकार के जो ऐश्वर्य है, जिनके पास सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। तो इसीलिए गुरु ईश्वर का रूप हो गए। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव है, और गुरु ही देवता है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है। गुरु के सिवाय शिष्य के लिए सचमुच और कुछ भी नहीं है। बात समझ आई है? ये भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे तो सब कुछ गुरुदेव ही है और कुछ नहीं है। अकेला, अब उनकी साधना के लिए कुछ बात बताई जाती है। अकेला, कामना रहित, शांत चित्त रहित, शांत चित्त, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित, और छोटे बच्चे बालक की तरह जो शोभायमान रहता है, वो साधना के सिद्धि रूप वो ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, यंत्र तंत्र में भी सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के सिवाय अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है, न सुख मिलेगा। जिनके ऊपर गुरु कृपा रहती है, वही जीव इस संसार में सुखी रहता है, वही जीव वास्तव में उनका जीना सफल है। तो गुरु कृपा कैसे प्राप्ति होती है? तो गुरु कृपा, गुरु के पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करना, गुरु के भाव को समझना, गुरु के विचारों को समझना, गुरु के इशारों को समझना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना, उसके ऊपर ही गुरु कृपा पूर्ण रूप से होती है। गुरु के साथ रहने से गुरु कृपा नहीं होती है। गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु कृपा होती है। बात ये समझना है। कई बार ऐसा होता है, हम उसमें धोखे में रह जाते हैं। हम गुरु जी के ही हैं, गुरु जी हमारे ही हैं, गुरु जी हम साथ में रहते हैं, बस और क्या करें। नहीं, बहुत दूरी है। साथ में रहते हुए भी बहुत दूरी होती है। तो गुरु कृपा का पात्र बनूं, कैसे करके मैं गुरु कृपा का अधिकारी बनूं, गुरु कृपा का पात्र बनूं, गुरु के मैं योग्य बनूं, मेरे हर क्रिया से गुरु प्रसन्न हो, मेरे हर कार्य से गुरु प्रसन्न हो, ऐसा अंदर भाव होता है, उसके ऊपर गुरु कृपा होती है। भगवान कहते हैं, गुरुदेव के चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वाक मत में है, न वैष्णव मत में है, और नाना प्रकार के भाष्कर में, सांख्य में है। किसी मत में भी वो आनंद, वो शांति नहीं है जो गुरु के चरणों में रहने से। चरणों का मतलब कोई पग पकड़ बैठने की बात नहीं है। चरणों का मतलब यही है कि बस उनके इशारों पर चलना, बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे गुरुदेव है, मैं तो गुरुदेव के इशारे पर जीने वाला हूँ, बस मुझे और कोई पता नहीं। उसको जो सुख शांति मिलती है वो किसी न तो वेदांत में मिलती है, न चारवाक में, न वैष्णव मत में। भगवान कहते हैं, एकांतवासी वितराग मुनि को जो सुख मिलता है, एकांतवासी और वितरागी को जो सुख शांति मिलती है, वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती महाराजाओं को मिलता है। वितरागी, त्यागी, वैरागी, वो सुख न तो इंद्र को मिलता है, न देवताओं को मिलता है। वो सुख न चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है। वो सुख केवल वितरागी बन करके एकांतवासी को गुरु के ध्यान आनंद में डूबने से जो मिलता है, वो सुख दूसरे कहीं नहीं मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त होकर के रहता है, वह मुनि इंद्र को भी एक गरीब मानता है, राजाओं को भी गरीब मानता है। उनकी तो बात ही क्या है।
वो इतना अपने को भाग्यशाली मानता है इस दुनिया में, इस पूरे संसार में, तो क्या 3 लोक में भी अगर कोई भाग्यशाली है तो मैं हूँ। मेरे जैसा दुनिया में कोई भाग्यशाली नहीं है। इंद्र वगैरह सब भिखारी है, उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा मेरे को वो धन मिला है। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को, कि मान लो कि उनको सबों को सारे बंधनों से मुक्त होना है, तो उनको गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूँ, और उसी अभ्यास में जो नित्य रत रहता है, वह अन्य वनवास का सेवन की उनके कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की वाणी सुन करके, गुरु की वाणी को अर्थ समझ करके उस ज्ञान में जो डूबा रहता है, उसको ना जंगल में जाने की ज़रूरत है, ना कोई पहाड़ों में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं गुफा में जाने की ज़रूरत है। इस वाणी को सुन करके उन्होंने निश्चय कर लिया है कि भाई मैं वो ही सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म हूँ। ऐसा जिसने निश्चय कर लिया है, वो जहाँ बैठा है वहाँ परम मोक्ष की उपलब्धि वो कर लेता है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है। ऐसा अभ्यास करने से क्षण क्षण में अंदर वो अपने स्वरूप में डूबता जाता है। बस इससे बढ़कर साधक का कोई लक्ष्य नहीं है। और उसी क्षण तत्काल सारे पापों का अंत हो जाता है। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर के, विष्णु रूप होकर के जगत का पालन करते हैं। रजोगुणी होकर के ब्रह्मा रूप से जगत की सर्जन करते हैं, और तमोगुणी होकर के शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। उनका दर्शन पाकर के, उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़ करके, एकांगी निष्पृश होकर के, शांत होकर के गुरु के सन्मुख रहना चाहिए। कोई संशय बिना और किसी प्रकार का अहंकार किए बिना जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय, शांत होकर के सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। वही जीव अब अल्पज्ञ है। जहाँ तक अज्ञान है, जब तक वो अल्पज्ञ है, और जब उनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, वही जीव सर्वज्ञ हो जाता है। वही जीव भाव मिट जाता है और शिव रूप हो जाता है। ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है। ऐसा संत या साधक या सिद्ध या ज्ञानी महात्मा जहाँ रहता है, वो जगह तीर्थ भूमि बन जाती है, वो भूमि पवित्र होती है। देवी, तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष के ये लक्षण कहे हैं। जो मुक्त पुरुष होते हैं उनके ये लक्षण बताए गए हैं। अब आगे लिखते हैं, प्रिय मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सदर्शन पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु की कृपा के बिना ज्ञान की स्थिरता नहीं रहती। उनका स्वरूप का बोध में टिकना मुश्किल हो जाता है। स्वरूप में नहीं टिक सकेगा वो, वहाँ गुरु कृपा की जरूरत रहती है। इसलिए शिव जी की पूजा में रत हो, चाहे विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान के बिना ये सारा का सारा उनका व्यर्थ हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा बताइए। गुरु की दीक्षा के प्रभाव से, जब गुरु मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, जब गुरु शिष्य गुरुमुखी बनता है, तो गुरु की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिल जाते हैं। जिनका गुरु नहीं है वो तो साक्षात मूर्ख ही है। जिसने गुरु धारणा नहीं की है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो वो तो उनको तो आप मूर्ख ही समझो, वो मूर्ख ही रहता है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न से अनासक्त होकर के शास्त्र की माया जाल छोड़ करके गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित
मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का तो त्याग ही कर देना चाहिए। ऐसे जो नकली गुरु होते हैं उनका त्याग कर लेना चाहिए। वहाँ ना तो कोई साधना होती है, ना कोई सत्संग होता है, और मिथ्या बोलते हैं, दिखावटी रखते हैं। ऐसे गुरु का त्याग कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति और आनंद नहीं जानता है वो दूसरों को क्या शांति देगा। पत्थरों के समूह को तिराने का ज्ञान पत्थर में कहाँ से होता है। जो खुद तैरता नहीं जानता दूसरों को क्या तिराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता है, अपने दिखावा करके अगर शिष्य को कोई भ्रांति में डालता है, अंधेरे में शिष्य को रखता है, ऐसे गुरु को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ज्ञानी होना चाहिए, गुरु धैर्यवान होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। तो वो गुरु खुद तिरता है, दूसरों को भी पार कर लेता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो।